अगर आपको एक अच्छा मिरर क्यूब चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप cubeler.com से मिरर क्यूब खरीद सकते हो। हाय, यह है एक सॉल्ड मिरर क्यूब और यह है एक स्क्रैम्बल्ड मिरर क्यूब। तो इसको स्क्रैम्बल देख के आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन मेरे पे यकीन करो कि आपको जितना हार्ड ये लगता होगा ना मिरर क्यूब, उससे बहुत ही ज़्यादा ही आसान है। मिरर क्यूब सॉल्व करना सीखने से पहले आपको 3x3 क्यूब को सॉल्व करना आना चाहिए, और ये जो मिरर क्यूब है बिल्कुल 3x3 की तरह ही सॉल्व होता है। तो इस पूरी वीडियो में मैं जो आपको मिरर क्यूब सिखाने वाला हूँ वो 3x3 से कंपेयर करके ही सिखाऊंगा। तो अगर आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता है तो चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे 3x3 क्यूब में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे प्लस बनाना और साथ में इन्हीं कलर्स को मैच करना। देखो इसमें हमने ये प्लस बनाया हुआ है और साथ में ये सारे कलर्स भी मैच हो रखे हैं, या फिर मैं बोलूँ ये सारे पीसेस भी मैच हो रखे हैं। और इसका हमें कैसे पता लगता है, देखो ये जो सेंटर है ना इसके साथ ये सेम बैलेंस पे है। ठीक है, जैसे कि ये वाला पीस हो गया, ये इसके साथ अलग बैलेंस पे हो रहा है तो ये यहाँ पे सॉल्व नहीं है। इसी तरीके से ये वाला जो एच पीस है ये इसके साथ भी सेम है और इसके साथ भी सेम है, तो ये हम यही मानेंगे कि हमारा यहाँ पे प्लस भी बना हुआ है और साथ में ये भी मैच हो रखे हैं। तो मिरर क्यूब में भी हम यही करेंगे, लेकिन इसको भी हम दो पार्ट्स में करेंगे। तो मिरर क्यूब में हमारा सबसे पहला पार्ट होता है एक प्लस बनाना, जैसे कि ये है। यहाँ पे हमने एक प्लस तो बनाया हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाले कलर्स मैच होने भी चाहिए। तो ऐसा हमें अपने मिरर क्यूब में करना है। तो देखो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक वाइट सेंटर ढूंढना है। तो इसमें तो वही बात, इसमें कोई कलर्स तो है नहीं जो हम वाइट सेंटर ढूंढेंगे, तो इसमें हम वो वाला सेंटर ढूंढेंगे जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो। तो देखो हम ये किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक बार पूरे मिरर क्यूब को देखूँ तो ये वाला सेंटर ऐसा लग रहा है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। देखो आपको वो सेंटर अलग ही दिख जाएगा, वो सबसे बाहर निकला हुआ होगा। तो ये वाला सेंटर ऐसा है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इस वाले सेंटर को हम अपना वाइट सेंटर मानेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको वाइट सेंटर ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, जैसे कि हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है पहली बारी में। जैसे कि ये वाला सेंटर भी हो सकता है आपको लगे वाइट सेंटर है, इसकी भी लेंथ काफ़ी लंबी लग रही है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल सही मिल जाए पहली बारी में, तो ऐसा नहीं ज़रूरी है। तो आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो, आप कोई भी एच चूज़ कर लो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाली एच चूज़ करी, तो देखो इस एच से भी लंबा जा रहा है ये सेंटर, है ना। और वहीं मैं अगर इस वाले सेंटर को देखूँ, मैं इस एच को अगर यहाँ पे लाऊँ, तो देखो इस वाली एज के नीचे है ये सेंटर, इस एज से बड़ा है ये वाला सेंटर और इस एज से छोटा है ये वाला सेंटर। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि ये वाला सेंटर सबसे बड़ा है ना। ट्रिक बता दिया देखने की, वैसे तो आपको नॉर्मली ऐसे ही पता लग जाए कि कौन सा हमारा सबसे बड़े वाला सेंटर है। तो अब मान लो ये हमारा वाइट सेंटर है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सारी वाइट एजेस लगानी है। वाइट एजेस कैसी होंगी, जो इसके साथ बिल्कुल बैलेंस हो रखी होंगी। जैसे इसमें तो हमें कलर्स अलग ही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं दिख रहे हैं। इसमें कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक ऐसी एज ढूंढनी है जिसकी लेंथ लंबी हो। जैसे कि अगर मैं पूरे क्यूब में देखूँ तो मुझे ये वाली एज मिली जिसकी लेंथ लंबी है, या फिर एक मुझे ये वाली एज भी दिख रही है जिसकी लेंथ लंबी है। आप कोई भी चूज़ कर लो, मैंने ये वाली चूज़ कर ली। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऐसी एज होगी ना जिसकी लेंथ इस तरीके से लंबी है, उसमें जो छोटे वाला पार्ट होगा ना वो वाइट हो सकता है। तो जैसे कि हमें ये वाली एज मिली, ये लंबी है यहाँ से, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला वाइट हो। अब हम ये कंफर्म कैसे करेंगे, इस वाले वाइट कलर को, मान लो ये वाइट है और हमारा वाइट सेंटर ये है, तो इसको यहाँ पे ले जाओ इस तरीके से। और क्योंकि ये यहाँ पे बैलेंस हो गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल वाइट था, हमने बिल्कुल सही समझा और हमने एक एच पीस लगा दिया है। इसी तरीके से हमें 3 एच पीस और लगाने हैं और हमारा ये वाला स्टेप पूरा हो जाएगा। तो देखो इसी तरीके से हम और ढूंढते हैं। जैसे कि मुझे एक ये वाली एज दिख रही है जिसमें यहाँ से लेंथ ज़्यादा लंबी है, यहाँ से छोटी है और साथ में ये काफ़ी लंबी है, मतलब दूसरी एज से लंबी है। जैसे अगर मैं ये वाली चूज़ करूँ, ये बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं है, इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाइट हो सकता है। देखो जैसे कि ये केस है, ये हमारा वाइट सेंटर है और ये वाला है हमारा वाइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते, मैं तो देखो नॉर्मली इसको इस तरीके से सॉल्व करता कि पहले इस तरीके से एफ कर लिया, एफ प्राइम, और उसके बाद ये वाला वाइट हमारा यहाँ पे आ गया है, इसको इस तरीके से ऊपर लगा दिया। मैं इसको ऐसे सॉल्व करता तो यहाँ पे भी मैं ऐसे सॉल्व करूँगा। आप अगर किसी और तरीके से 3x3 में सॉल्व कर सकते हो तो आप वैसे ही सॉल्व करना है इसमें। इसलिए मैं आपको 3x3 से कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि आप इसको 3x3 की अप्रोच से ही सॉल्व करो। तो हमारा ये वाइट है और हम ऐसा मान रहे हैं कि हो सकता है हमारा ये वाला वाइट हो। ठीक है, तो इसे हम कन्फर्म कैसे करेंगे, जैसे मैंने वो किया था इस तरीके से मैं यहाँ पे एफ प्राइम करूँगा, ये हो सकता है ना हमारा वाइट। तो जब मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये इसका बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही था। अब मैंने ये 2 वेजेस लगा ली हैं, अब 2 वेजेस रह रही हैं। अब मैं आपको एक जानबूझ के गलत भी करके दिखाता हूँ, जो आप भी गलत कर सकते हो ना, इसलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप गलत भी कर लोगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 1-2 गलत भी हो गए तो उनको आप फिर ठीक कर सकते हो। तो आपको पता है हमारा वाइट सेंटर ये है, हमने ये दोनों एजेस लगा ली हैं। तो आपको जैसे ये वाली एज दिख रही है, ये यहाँ से इसकी लेंथ लंबी लग रही है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यहाँ से लेंथ लंबी है तो ये वाइट होगा। तो इसको आप ट्राई भी कर सकते हो। कैसे, अब मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ और मैंने देखा कि ये तो इसका बैलेंस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाइट नहीं था। तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ गलत भी लग सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस ट्राई करते रहो। जैसे कि ये वाला तो हमारा गलत गया, कोई और देखते हैं। इसकी लेंथ मुझे लग रही है लंबी है, तो हो सकता है ये वाला वाइट हो। अब इसको मैं कन्फर्म कैसे कर सकता हूँ, इसे इस तरीके से लगा दूँ ऊपर और ये यहाँ पे हमारे वाइट के साथ मैच हो चुका है, तो ये वाला बिल्कुल सही था। अब हमने वाइट के 3 पीसेस लगा लिए, हम लास्ट वाला लगाते हैं। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा जो मैंने आपको दिखाया था, जो कि है ये यहाँ पे क्रॉस बनाना। ज़रूरी नहीं है ये यहाँ से ही मैच होना चाहिए, बस हमें क्रॉस बनाना है। जैसे इस केस में हमने ये तो मैच कर लिया है, लेकिन ये यहाँ से मैच नहीं हुआ है देखो।
और हमने ये वाला मैच कर लिया, यहाँ से मैच नहीं हुआ है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। तो हम लास्ट वाला एच पीस लगाते हैं, जो अगर मैं ढूंढूं तो मुझे ये लग रहा है जैसे कि इसकी यहाँ पे लेंथ लंबी है, तो हो सकता है ये वाला वाइट हो। अब इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, देखो ये हमें कैसा केस मिला है, ये वाइट है और ये हमारा वाइट का सेंटर, देखो ये हमारा वाइट है और इस वाइट को जाना है यहाँ पे। तो मैं तो इसको इस तरीके से लगाता कि मैं पहले यहाँ पे करता, इसको यहाँ पे लाता, फिर इसे इस तरीके से लगा के इसे वापस ले आता। आप जिस भी तरीके से करते हैं आप उस तरीके से कर सकते हो। तो ये मेरे को कैसा केस मिला है, ये है मेरा वाइट सेंटर और ये है मेरा वाइट जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने इस एज की लेंथ देखी काफ़ी लंबी थी। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगा, यहाँ ले आया, ये हमारा वाइट है, इसे यहाँ लगा दिया जो कि बिल्कुल सही था। ठीक है, और उसके बाद ये जो एज मेरी बिगड़ी थी इसे रिस्टोर कर लिया और यहाँ पे मेरा एक प्लस बन चुका है, जो आपको दिख ही रहा होगा। देखो ये सारे बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। तो अब मेरा प्लस बन चुका है, जो मैंने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमारा सेकंड स्टेप है क्रॉस के सभी पीसेस को सही तरीके से लगाना। जैसे यहाँ पे हमारा क्रॉस तो बन रखा है और हमने ये भी कलर्स मैच किए हुए हैं। इस समय हमने इसमें ऐसा नहीं किया हुआ है, हमने इसमें क्रॉस तो बना रखा है लेकिन ये वाले कलर्स मैच नहीं है, मतलब ये वाले पीसेस मैच नहीं है, ये ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो इसको सही करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आपको 3x3 की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो देखो इस वाले मिरर क्यूब में क्या हो रखा है, ये तो बैलेंस है ही है, साथ में ये सारे सेंटर्स भी बिल्कुल सही लगे हैं। तो इस वाले मिरर क्यूब में सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो रखा है। आपको इस तरीके से पकड़ना है कि ये छोटे वाली साइड हो ना, जो सबसे छोटी वाली लेंथ वाली हमारी एज है, वो हमारे इस तरीके से ऊपर को होनी चाहिए। और आपको बस ये चीज़ याद करनी है कि इसके बिल्कुल नीचे होगी सबसे बड़ी वाली लेंथ, और फिर जो दो एजेस बची हैं उसमें से जो छोटी वाली होगी वो होगी हमारे राइट में और जो बड़ी वाली होगी वो होगी हमारी लेफ्ट में। तो देखो अभी आपको याद नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल मेरे साथ चलते रहो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी लेंथ वाली एज है ना उसको अपने टॉप में रखना है। जैसे कि अगर मैं इन चारों में से कंपेयर करूँ तो इसकी लेंथ सबसे छोटी लग रही है मेरे को, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा अपने टॉप में। अब मुझे बस ये याद करना है कि सबसे छोटे के जो बिल्कुल नीचे है ना वो होनी चाहिए सबसे बड़ी वाली लेंथ जो है। देखो सबसे छोटे के नीचे सबसे बड़ी वाली लेंथ होनी चाहिए, वो यहाँ पे है। उसके बाद जो दो एजेस बची उसमें छोटी वाली होनी चाहिए थी यहाँ पे और बड़ी वाली होनी चाहिए थी यहाँ पे, है ना, इसमें यही है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, फिर दो जो बची उसमें छोटी यहाँ पे बड़ी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो सही लगी हैं, ये वाली इधर होनी चाहिए और ये वाली इधर होनी चाहिए। अब मैं वो कैसे करूँगा ये देखो, लेकिन उससे पहले ये चीज़ और याद रखना कि सबसे छोटी एच को अपने यहाँ पे रखने के बाद हो सकता है कि आपको पहले से ये वाली भी सही जगह पे ना मिलती, तो वो भी आप कैसे करते वैसे ही करोगे जैसे मैं इन दोनों को भी करने वाला हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले इसे 2 बार घुमा के नीचे ले जाऊँगा, ये आ गया नीचे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ के नीचे लाऊंगा, डाउन लेयर को घुमाया और इसको यहाँ पे ले आया। ठीक है, और उसके बाद इसे यहाँ पे लगा दूंगा 2 बार घुमा के, लग गया। अब यहाँ पे जो एच थी वो हमारे यहाँ नीचे चली गई है, इसको जाना है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे 2 बार घुमा के इसके नीचे ले आऊँगा बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ पे इसको 2 बार घुमा दूंगा और हो गया। हमने बिल्कुल वही चीज़ अचीव कर ली है, सबसे छोटे के नीचे सबसे बड़ा, जो दो बचे उसमें छोटा यहाँ पे बड़ा यहाँ पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ इस अप लेयर को घुमाना है जब तक ये सेंटर हमारा मैच नहीं हो जाता, और जब हमारा एक सेंटर मैच होगा तब हमारे सारे के सेंटर्स मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हमने प्लस भी बना लिया है और साथ में ये सारे सेंटर्स मैच हो गए हैं। अब मैं आपको एक केस और दिखाता हूँ। मान लो आपने क्रॉस बना लिया है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे छोटी लेंथ वाली एज है उसको अपने इस तरीके से सामने रखना है। ठीक है, अब उसके नीचे होनी चाहिए सबसे लंबी वाली लेंथ, और फिर जो दो बचे वो सब मैंने आपको रटा दिया है। खैर, अब यहाँ पे कौन सी एज होनी चाहिए, ये सबसे लंबी लेंथ है ना, तो इसका मतलब इसके नीचे ये वाली एज होनी चाहिए थी। पिछली बार क्या था, आपको ये पहले से ही यहाँ पे मिली थी तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम ये करते हैं सही। तो देखो पहले ही देख लो, ये वाली जानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये दोनों बची, तो इन दोनों में से बड़ी वाली तो ये है और छोटी वाली ये है, तो ये वाली तो यहीं पे रहेगी और ये वाली यहाँ पे आएगी। तो मतलब मुझे इन दोनों की जगह चेंज करनी है। तो मैं इसे 2 बार घुमाऊंगा नीचे, उसके बाद इसको ले आऊँगा यहाँ के नीचे क्योंकि ये यहाँ पे जानी है, डाउन लेयर को घुमाऊँगा और इसके बिल्कुल नीचे ले आऊँगा। फिर जब मैं इसे 2 बार घुमाऊँगा तो ये अपनी सही जगह पे आ गई, और यहाँ वाली जो एज थी वो क्योंकि नीचे चली गई, तो मैं इसको यहाँ पे ले जाके यहाँ पे 2 बार घुमा दूँगा और ये यहाँ पे लग जाएगी। इस तरीके से हमने ये वाला पैटर्न जो है वो अचीव कर लिया है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, जो दो बचे हैं उनमें छोटा यहाँ पे बड़ा यहाँ पे। और उसके बाद हम अपनी अप लेयर को एडजस्ट कर लेंगे जब तक हमारा ये वाला मैच नहीं हो जाता। अगर हमारा एक मैच हो गया तो बाकी सारे भी मैच हो जाएंगे, और हमारा स्टेप 2 हो चुका है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हमें हमारी एक लेयर को पूरा करना है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस तो बना लिया है, ये कलर्स भी मैच कर लिए हैं। अब इस स्टेप में हमें ये सभी कॉर्नर्स को भी सही तरीके से लगाना है। तो ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारा मिरर क्यूब कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें हमारी ये एक लेयर पूरी बन चुकी है। तो हमने यहाँ तक अपना सॉल्व कर लिया था, प्लस भी बना लिया, ये सभी कलर्स भी मैच कर लिए हैं। तो इसमें हमें ये चारों कॉर्नर सॉल्व करने हैं। ये मैं इस तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ कि जैसे इसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारा कॉर्नर है वाइट रेड और ब्लू, इसको जाना है यहाँ पे वाइट रेड और ब्लू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं और इसको इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं जो आपको आना चाहिए। तो मैं इसी बेसिस पे इसमें सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं कोई भी एक ऐसा कॉर्नर ढूंढूंगा जिसमें मुझे लग रहा है उसकी लेंथ काफ़ी लंबी है। जैसे कि ये वाला कॉर्नर हो गया, इसमें मुझे लग रहा है ये वाली लेंथ काफ़ी लंबी है। तो देखो अब हमें इसमें वाइट वाला कलर पहचानना है,
तो ये वाली लेंथ भी लंबी है और ये वाली भी लंबी है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये वाला हमारा वाइट हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने एक कॉर्नर पहचानना है जिसमें ये वाला वाइट हो सकता है। अब इसके बाद आपको इसके रेक्टेंगल की लेंथ नोटिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि ये रेक्टेंगल कहाँ पे फिट आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये वाला तो यहाँ पे फिट आएगा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा वाला बन रहा है रेक्टेंगल। तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये या तो यहाँ पे फिट आए या फिर यहाँ पे फिट है ना। तो चलो फिर हम ये ट्राई करते हैं कि अगर ये वाला वाइट होगा तो ये मान लो यहाँ पे फिट आ रहा है, हम ये ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमें कैसा केस मिला, जैसे कि ये वाला केस है, इस वाइट को जाना है यहाँ पे। तो आप इसको कैसे करते हैं, मैं तो इसको इस तरीके से करता, इन 3 मूव से। आप जैसे भी करते हैं आप वैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो देखो ये हमारा वाइट है, हम ऐसा मान रहे हैं, ये गलत हुआ तो भी कोई बात नहीं, हम बाद में फिर कोई और ट्राई करेंगे। तो मान लो ये यहाँ पे जाना हो तो हम इस तरीके से करेंगे इसे इंसर्ट। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बैलेंस तो हो गया है, लेकिन ये सही नहीं हुए। इसका मतलब ये वाइट तो है लेकिन ये पीस यहाँ पे नहीं लगना है, तो हम इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। और अब इस वाले वाइट पीस को यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं, जो मुझे लगता है हो ही जाएगा। क्योंकि देखो ये वाला जो रेक्टेंगल है ये यहाँ पे तो आएगा नहीं, कन्फर्म है। यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे आया नहीं, ठीक है। और ये भी कन्फर्म है कि ये वाइट है, क्यों? क्योंकि ये इस लेयर से मैच हो रहा था, तो इसका मतलब ये यहीं पे जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। जो इंसर्ट करना तो आपको आना ही चाहिए। और मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया और ये बिल्कुल सही यहाँ पे लग गया है, ये भी कलर्स मैच हो चुके हैं, या फिर मुझे कहना चाहिए कि पीस मैच हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये प्लस बनाने के बाद एक कॉर्नर पीस लगा लिया है। अब इसी तरीके से हमें बाकी के भी 3 कॉर्नर पीसेस लगाने हैं। तो अब मैं अगर और कॉर्नर्स ढूँढने की कोशिश करूँ जिनकी लेंथ वैसे ही लंबी हो, तो जैसे ये वाला कॉर्नर है, इसकी लेंथ यहाँ से भी लंबी है और यहाँ से भी लंबी है। तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला हमारा वाइट हो, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इस रेक्टेंगल की लेंथ देखूँ, तो ये यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल देखने से ही पता लग रहा है। और यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। इस समय जो है ना, मुझे बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि ये वाला पीस, ये वाला अगर वाइट है तो ये यहीं पे आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार ये क्यूब सॉल्व किया है, मुझे पता है कि ये यहीं पे आएगा। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है ना। हो सकता है आपको भी पता लग पा रहा हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि आप ट्रायल्स कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये लगा कि ये वाइट हो सकता है, तो आप इसको पहले यहाँ इंसर्ट कर लो, उसके बाद यहाँ इंसर्ट कर लो। मैं डायरेक्ट इसको यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ और देखना है सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये मैच हो चुका है और यहाँ पे मैच हो चुका है, यहाँ पे मैच हो चुका है। तो मैंने ये बिल्कुल सही इंसर्ट किया। अब मैंने कैसे इंसर्ट किया ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता है, तो इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको पता होंगी। तो हमारे यहाँ पे 2 कॉर्नर्स रह गए हैं। देखो ये कॉर्नर काफ़ी देर से मेरी नज़र में आ रहा है। यहाँ से भी इसकी लेंथ लंबी है, यहाँ से भी इसकी लेंथ लंबी है, तो हो सकता है ये वाइट होगा। और पता है क्या, मुझे ये कन्फर्म है कि ये वाइट ना यहीं पर लगेगा। मतलब इस कॉर्नर को बस यहाँ पे घूमना है। देखो एक ऐसा केस है इस समय। देखो जैसे कि ये वाला कॉर्नर है, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन, इसको यहीं पे लगना है, लेकिन ये खाली यहाँ पे रोटेट हो रखा है। तो ये वाला केस में वैसे ही मिला हुआ है, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। वैसे अगर आपको नहीं भी समझ आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस ये दिखेगा कि ये वाली लेंथ है लंबी, ये वाली लेंथ है लंबी, तो हो सकता है ये वाइट हो। तो इसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। ये वाला पीस है हमारा। अब ये हमारा वाइट पीस है जो हमें ऐसा लग रहा है, और इस वाइट को अब हम यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं। रीज़न, इसकी लेंथ देखो ज़रा, यहाँ से ये लेंथ देखो, तो ऐसा लग रहा है कि ये इसके बराबर है। तो अगर ये हमारा वाइट हुआ, जो कि हमने ऐसे पहचाना कि ये दोनों लंबे हैं, तो ये वाला वाइट हो सकता है। तो अगर ये हमारा वाइट हुआ तो ये यहीं पे जाएगा। तो हम ट्राई कर लेते हैं। तो हमें ये केस कैसा मिला, जैसे कि ये केस है, ये हमारा वाइट और इसको बिल्कुल यहाँ पे जाना है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करता, इस तरीके से। पहले राइट लेयर को नीचे लाके इसे 2 बार घुमा लिया और राइट को ऊपर ले आए। फिर इसे यहाँ पे लाके ये 3 बार मूव कर दिया और मैं इसे इस तरीके से लगाता। आप जिस भी तरीके से करते हैं आप उस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे कि ये हमारा वाइट है जो हमें लग रहा है, इसको हमें यहाँ करना है। तो मैं यही ट्रिक जो मैंने अभी 3x3 में लगाई थी वो यूज़ करूँगा। ये हमारा वाइट है, ये यहाँ पे जाना चाहिए, जो बिल्कुल सही लग गया। और हमारा लास्ट वाला रह गया जो सबसे बड़ा होने वाला है। तो देखते हैं कौन सा पीस हमें लगता है। तो ये तो देखो साफ देखने से पता लग रहा है कि यही वाला पीस है। तो देखो इस वाले की भी लेंथ लंबी है और इस वाले की भी लंबी है, तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि यही हमारा वाइट होने वाला है। तो चलो हमें, क्योंकि ये पता लग चुका है कि ये वाला हमारा वाइट पीस है, तो इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये तो बहुत ईजी लगाना है, ये कुछ ऐसा केस बना। देखो ये वाइट कलर है और इसको यहाँ पे जाना है। मैं इसको ऐसे सॉल्व करता, इसे साइड ले गए, फिर नीचे ला के लगा दिया और इसे ऊपर कर दिया, ये लग गया। तो इसमें भी मैं यही करने वाला हूँ। ये हमारा वाइट पीस लग रहा है, इसे साइड ले गए, नीचे लाए, लगा दिया और उसके बाद इसे ऊपर कर दिया। और यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट लेयर बन चुकी है। ये सब भी बिल्कुल मैच हो चुके हैं और ये भी बिल्कुल मैच्ड है, और ये सभी बिल्कुल अपने सेंटर से ही मैच है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लेयर हो चुकी है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है सेकंड लेयर बनाना। तो जैसे कि 3x3 में हम सेकंड लेयर बनाते हैं तो ये सब कुछ मैच होता है। तो मिरर क्यूब में क्या होगा, ये सभी बिल्कुल अपने बैलेंस पे होगा। तो देखो आपने इस तरीके से होल्ड किया है, प्लस बना लिया, कॉर्नर सारे लगा लिए हैं। अब आपको क्यूब को इस तरीके से घुमाना है कि ये जो जिसको आपने वाइट माना था ना, वो आपके बिल्कुल नीचे आ जाए,
ठीक है। अब क्या है, आपको ये चीज़ पता होगा कि वाइट के अपोजिट में येलो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ये हमारा वाइट सेंटर है जो हम ऐसा मान के चल रहे हैं, तो ये वाला हमारा येलो सेंटर होने वाला है ना। तो चलो अब हमें लगानी है मिडल के पीसेस। अब ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले आपको 2 एल्गोरिदम्स याद होने चाहिए जो 3x3 में आपको याद होंगे ही। जैसे कि एक एल्गोरिदम क्या था, जब ये एच पीस मैच होगा और इसको जाना होगा लेफ्ट में, तो हम ये एल्गोरिदम लगाते हैं। ये एल्गोरिदम मैं आपको याद नहीं कराने वाला, आपको पहले से याद होना चाहिए। और जब इस एच का कलर यहाँ पे मैच होगा और ये जाना होगा यहाँ पे, जैसे ये ऑरेंज है यहाँ पे जाना है, तो इसका एल्गोरिदम होगा ये। तो ऐसा ही अब हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक एच पी चूज़ कर लेंगे जो ऊपर वाले से मैच ना हो रखी हो। जैसे कि इस केस में ये वाली एज है, ये इसके साथ बिल्कुल बैलेंस हो रखी है, तो हम इसको नहीं चूज़ करेंगे, हम कोई और चूज़ करेंगे। जैसे कि ये वाली है, हमने इसको चुन लिया, ठीक है, क्योंकि ये वाली इससे मैच नहीं हो रही ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है ना, इसको सेंटर से मैच करना है। जैसे कि इस सेंटर से तो ये मैच हो नहीं रखा, किसी और से देखते हैं, इससे भी नहीं हो रहा, इससे हो गया। तो अब ये सेंटर से मैच हो गया। अब हमें कुछ ऐसा केस मिल गया है कि हमारी ये एक एज है और यहाँ पे मैच हो रहा है। अब क्या हो सकता है, या तो ये एज यहाँ पे जानी होगी या फिर ये एज यहाँ पे जानी होगी। अब 3x3 क्यूब में तो आपको कलर देख के पता लग जाता है, यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे ऑरेंज है, तो ये एज यहाँ पे जानी है। लेकिन इसमें कैसे पता लगेगा, मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इस तरीके से नहीं देखना कि यहाँ पे ऑरेंज है तो ये ऑरेंज है तो यहाँ पे जाएगा, आपको ये नहीं करना। कोई और तरीका क्या हो सकता है, आप क्या करो, ऐसे ट्राई कर लो, इसको इधर को ले जाओ और देखो ये मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है। और अब इस साइड ले जाते हैं, इस साइड लेकर ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये दोनों कलर्स आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। तो इससे आपको क्या पता लगा कि ये एज जानी है यहाँ पे, वही हम इसमें करेंगे। हमारे ये वाला कलर तो मैच हो गया। अगर हम इसको इस तरफ को गिराएं, फ्रंट लेयर को ऐसे गिराएंगे इस तरफ, तो ये तो मैच हो रहा है लेकिन ये मैच नहीं है। इसका मतलब इस एज को अब हम वापिस से पीछे कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस एज को यहाँ पे नहीं जाना है। अब देखते हैं क्या इस एज को यहाँ पे जाना है, तो जो कैसे देख सकते हैं, इसको इस तरफ को नीचे लाओ, तो देखो ये तो मैच था ही, अब ये भी मैच हो गया। अब इसको अभी पीछे को करते हैं। इससे हमें क्या पता लगा कि इस एच को पक्का यहीं पे जाना है। अब ये हमारा कैसा केस बना, ये हमारा कलर यहाँ मैच हो रहा है और इस एच को जाना है यहाँ पे। इसका एल्गोरिथम क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है और ये सॉल्व हो जाता है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, ये हमारी एज है, इसको जाना है यहाँ पे, जो हमने ऐसे कन्फर्म किया, इसको इसको इस तरीके से करके यहाँ पे मैच हो रहा है तो हमने ऐसे ही कन्फर्म कर लिया। अब इसको हमें यहाँ भेजना है, जो हम वही एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, जो एल्गोरिथम बहुत ही ईजी है। और इस तरीके से हमने अपना पहला सेकंड लेयर का एज कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी तरीके से बाकी के 3 के साथ भी करेंगे। जैसे कि अगर मैं अब एज ढूंढूं जो मैच ना हो रही है इस सेंटर से, ये वाली तो हो रही है, ये भी हो रही है। अब एक तो मैं ये वाली चूज़ कर सकता हूँ या फिर ये वाली कर सकता हूँ, मैं ये वाली चुन लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका यहाँ पे कलर मैच करना है, मतलब इसकी यहाँ पे लेंथ मैच करनी है, जो नहीं हो रही है इसको यहाँ पे बैलेंस करना है। इसमें देखते हैं, तो इसमें तो हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, या तो ये एज यहाँ पे जाएगी या ये एज यहाँ पे जाएगी। इस केस में ये तो सॉल्व है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये यहीं पे जाएगी, लेकिन फिर भी हम एक बार पूरा कंफर्मेशन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब ये यहाँ पे मैच हो गई, तो अब इसको इस तरफ को गिराओ और ये यहाँ पे मैच हो रही है। इसका मतलब अब इसे वापस पीछे कर देते हैं। ये हमें कंफर्मेशन मिल गया कि इस एज को यहीं पे जाना है, ठीक है। अब ये कैसे जाना है ये तो आप कर ही लोगे, वो एल्गोरिथम आपको याद होना चाहिए। तो अब हमारी 2 एजेस रह गई हैं, तो चलो देखते हैं। अब मैं मान लो ये वाली एज चुन लेता हूँ, क्योंकि ये इसका बैलेंस नहीं हो रही है। अब मैंने इसको यहाँ पे बैलेंस पहले से ही कर रखा है, ये पहले से ही हो रखी है। अब या तो ये यहाँ पे जानी है या ये यहाँ पे जानी है। ये मैं कैसे कंफर्म करूँगा, ये आपको पता है। अगर मैं इसको इस तरफ को गिराऊँ, तो ये यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, तो इसको वापस कर देते हैं। इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि ये एज यहाँ पे नहीं जाएगी। अगर मैं इसको इस तरफ को गिराऊँ, तो ये यहाँ से तो मैच थी और यहाँ से ही मैच हो गई है। इसका मतलब कि ये कंफर्म हो चुका है कि ये एज जानी है यहाँ पे। अब ये एज यहाँ पे कैसे जानी है ये आपको पता है। ये कैसा केस बना मैं आपको इसमें बना के दिखाता हूँ। देखो ये हमारी एज है, ये कलर मैच हो रहा है और इसको जाना है यहाँ पे। तो इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से होता है, जो आपको याद होगा और होना चाहिए। तो इसको जाना है यहाँ पे, हम कुछ इस तरीके से ले जाएंगे, एल्गोरिथम हमें पता है। अब बिल्कुल लास्ट एज रह गई है, जो कि ये वाली है। अब देखो यहाँ पे चारों एजेस ऐसी हैं जो इसके साथ बैलेंस नहीं हो रही हैं, इस वाले सेंटर के साथ। अब आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पहले इसको ट्राई कर लो। इसका यहाँ पे सेंटर मैच नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे सेंटर मैच हो रहा है, मतलब ये एज जो है ये मिडल लेयर की नहीं है। इसके साथ देखते हैं, इसका ये सेंटर मैच हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला सेंटर तो मैच हो गया, अब ये वाला जो है ऊपर वाला वो इसके साथ मैच होगा, तो ये वाली एज यहीं पे जाएगी। वो हम कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से इसे नीचे लाए, यहाँ से ही मैच हो गया और यहाँ से ही मैच हो गया।
इसका मतलब ये हमने कंफर्म कर लिया कि इस एज को यहाँ पे जाना है। अभी यहाँ पे कैसे जाएगी इसका एल्गोरिथम तो आपको पता ही है, ये बहुत ईजी है। मेन मेरा मकसद यही था आपको सिखाना कि आप ये कैसे पहचानोगे कि कौन सी एज मिडल वाली लेयर में जानी है और वो किस तरफ जानी है। एक बार कलर मैच हो गया तो वो इधर जानी है या फिर इधर जानी है, ये भी आपको पता लग गया। तो अब आपको मिडल लेयर बहुत अच्छे से आ गई होगी। इसके अलावा थोड़े बहुत ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ हम अटक जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो जैसे कि हमारे पास 3x3 में ऐसा केस आता है, हमने ये वाली भी सॉल्व कर ली है, ये वाली भी सॉल्व कर ली। अब यहाँ पे जो एज जानी है वो होगी ब्लू और ऑरेंज की, ठीक है, और यहाँ पे एज जानी है वो होगी रेड और ग्रीन की। तो ये दोनों ही एज हमें टॉप लेयर में नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही केस आपके पास कभी कभी मिरर केस में भी आ सकता है कि आपने टॉप लेयर की चारों एजेस देख ली, लेकिन किसी का भी सेंटर कहीं से मैच नहीं हो रहा। तो आप उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में सिंपली एक ही मतलब है कि जो हमारी एजेस है ना मिडल लेयर वाली, वो यहीं स्टक हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रखा है, जो रेड और ग्रीन वाली एज है ना वो यहाँ पे अटकी हुई है, और जो ऑरेंज और ग्रीन वाली एज है वो यहाँ पे अटकी हुई है। तो इस केस में आप 3x3 में क्या करते थे, किसी भी एक एज को यहाँ पे इंसर्ट कर देते थे, और जब ये एज आपने यहाँ पे इंसर्ट करी तो यहाँ पे जो एज स्टक थी वो बाहर आ गई। फिर आप इसको सॉल्व कर लेते थे। जैसे इसमें हम यहाँ सेंटर मैच करेंगे और इसे इधर भेज देंगे। तो जैसे हम 3x3 में करते थे ना वैसे ही इसमें करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ केस बन रहा है तो आप क्या करो, कोई भी एक एज चूज़ कर लो और उसे इंसर्ट कर दो उसकी जगह और हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ समझ रहे होगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान होगी अगर आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता होगा तो बस दोस्तों आपने सेकंड लेयर तक सीख लिया है। काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो। तो जो थर्ड लेयर है ना वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। इस तरीके से आपको मिरर क्यूब बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अभी आप सेकंड लेयर तक की प्रैक्टिस करो। जो सेकंड पार्ट होने वाला है जिसमें आपको थर्ड लेयर सिखाऊंगा, उसका लिंक मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड स्क्रीन पे भी आपको भी वीडियो दिख जाएगी और साथ में यहाँ पे आई बटन पे भी दिख जाएगी। तो फिलहाल तो आप सेकंड लेयर तक की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं थर्ड लेयर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।